नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड। विधायक का रिपोर्ट कार्ड एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम हरियाणा के तमाम विधायकों से उनके 2 साल के कार्यकाल के दौरान की गई कामों के बारे में जानते हैं और कितनी उपलब्धियां उनकी रही उसके बारे में जानते हैं। कितना काम करना अभी और बाकी है आने वाले 3 साल में। आपके क्षेत्र के विधायक आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोचते हैं, यही तमाम इन्हीं सब सवालों के साथ और इन्हीं पूरी तमाम इस पड़ताल के साथ हाजिर हैं एक बार फिर से हम विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे उनके 2 साल के कार्यों का लेखा जोखा और आने वाले 3 साल के बारे में उनके क्या अभी ग्राउंड प्लान्स हैं और किस तरीके से वो विधानसभा को आगे लेकर के जाएंगे, इस पर बात करेंगे। नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक फरीदाबाद एनआईटी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, 2 साल तक हो गए हैं, 3 साल का कार्यकाल अभी और बाकी है। क्या लगता है 2 साल में कितना काम आप कर पाए और किस तरीके से चीजें जो हैं आगे बढ़ी हैं फरीदाबाद एनआईटी में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने का आपने मौका दिया और मैं आपके माध्यम से सब दर्शकों का आऊंगा। सबसे पहले देखिए, एनआईटी की बात करूं या मैं पूरे फरीदाबाद की बात करूं जी, सबको पता है फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कार्य नगर निगम के द्वारा होते हैं। वो भी एक हमारी छोटी सरकार है, चुनी हुई सरकार है। और भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया था हमारी नगर निगम में, जिसकी वजह से मेरी एनआईटी 86 और पूरा फरीदाबाद आज परेशान है कि 300 करोड़ रुपए तो बिना कार्य। सबसे पहला कार्य मैंने विधायक बनने के बाद जो किया जी, मैंने ये किया कि सरकारी कार्य में पारदर्शिता आए, क्योंकि कानून तो पहले भी से थे, कोई मानता नहीं था। जैसे उदाहरण के तौर पे वार्ड 1 में पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई, हाँ, जो बल्लमगढ़ से सरमथला होके वाया सोना रोड जाती है। ये पीडब्ल्यूडी की पहली सड़क थी जिसके अंदर जो टेंडर हुआ उससे कम पैसा खर्च हुआ क्योंकि मैंने एक बोर्ड बनवाया, चिट्ठियां लिख लिख के सरकार को, अफसरों से मिल के कि भाई टोटल ये सड़क की लंबाई कितनी है, इस सड़क पे कितना खर्चा आना है, इस सड़क पे जो मटेरियल लगना है उसकी क्वालिटी क्या है, इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या है, और इस सड़क से निर्माण से संबंधित कोई भी आपको शिकायत है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ये काम कब चालू हुआ और कब खत्म हुआ वो सारा उस बोर्ड पे था। तो जनता ही खुद अपने पैसे की रखवाली बन गई और वो कम पैसे में काम हुआ। उसके बाद साहब, जो मेरी एनआईटी 86 विधानसभा है उसके 3 मुख्य रास्ते थे आने के। नंबर 1 हार्डवेयर चौक से प्याली रोड जी, दूसरा वर्लपुल चौक से आइचर चौक और तीसरा बल्लमगढ़ से सोना रोड। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में ये तीनों ही रास्ते बंद थे, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गए थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्डवेयर चौक से लेके प्याली रोड तक की सड़क की जी। ये एक पेरीफिली रोड का ठेका पास हुआ, 2018 में मीटिंग हुई और टेंडर पास होने के बाद स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर दिया गया और हमारी एनआईटी 86 की जनता दर दर ठोकरे खाने को मजबूर हुई। और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे एक भाई सचिन शर्मा जी की मौत भी हो गई उसी सड़क पे। और विधायक बनने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी, विधानसभा, सब जगह जाके इस बात को उठाया और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि उस सड़क पे काम चालू है, आधा काम चालू हो गया है, आधा काम अभी और होना है। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा वर्लपुल चौक से लेके और आइचर चौक तक की सड़क। ये एक हरियाणा सरकार का बजट आया था सड़कें बनने के लिए, और जैसे मैंने कहा कि भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, बेलिमिट बोल रहा है फरीदाबाद में खास तौर से। इस सड़क का टेंडर पास हो गया, HSIDC डिपार्टमेंट को टेंडर मिला। बाद में सरकार को लगा कि ये ज़्यादा कीमत का टेंडर चला गया है। उसके बाद सरकार ने कहा कि इस सड़क को अब HSVP डिपार्टमेंट बनाएगी, हरियाणा स्टेट विकास प्राधिकरण। उसके बाद जब HSVP ने ठेका दिया इसका, जिसको हम हुड्डा डिपार्टमेंट कहते हैं, हाँ, तो पता लगा साहब 41 करोड़ 5 लाख रुपए कम में वो काम हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी माननीय दीपेंद्र सिंह देसी जी ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया।
और भ्रष्टाचार इतना अखंड हुआ पड़ा है हमारे फरीदाबाद के अंदर। वो जो पहले वाला ठेकेदार था ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, बीजेपी के बहुत बड़े नेता का रिश्तेदार, वो हाई कोर्ट से स्टे ले आया और उसके बाद वहाँ उस सड़क पर इतने हालात खराब हो गए। हमने धरना प्रदर्शन दिया कि साहब इस सड़क को किसानों के हवाले कर दो, कम से कम यहाँ हम धान बोले 10-20-50-100 परिवारों का पेट तो पल जाएगा। परंतु मैं ये आपको आज बताना चाहूँगा खुशी के साथ कि इस चीज़ को मैं विधानसभा में ले गया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ले गया, विधानसभा की कमेटियों में ले गया, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरियों के पास गया और ये मेहनत मेरी रंग लाई और अब इस सड़क के भी काम का कार्य शुरू होना चालू हो गया। तीसरा बल्लभगढ़ सोना रोड, साहब सबको पता है रिलायंस कंपनी की टोल रोड है, सड़क मोटरेबल नहीं थी, चलने लायक नहीं थी। विधायक बढ़ते के साथ मैंने वो मुद्दा उठाया। 80% काम इस सड़क का हो चुका है, नए सिरे से कारपेटिंग हो चुकी है। 20% का हिस्सा इसका बच गया है, वो भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी इन दोनों के झगड़े में फंस रहा है और बहुत शीघ्र चंडीगढ़ में मीटिंग होके ये मसला भी सुलझ जाएगा। तत्पश्चात विधायक बनने के बाद जो एक विधायक का असली कार्य होता है, हाँ। विधानसभा के अंदर हम लोगों ने प्रश्न उठाया। हाँ। हमारे फरीदाबाद में बहुत सी मौतें हो गई थी सीवरेज का ढक्कन ना होने की वजह से। हाँ। किसी का कभी कोई ख्याल नहीं गया था। मैंने आज विधानसभा में बात उठा के और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उसके बाद आज कहीं पर भी सीवरेज का ढक्कन बदला जाना है तो इसको हरियाणा सरकार ने राइट टू सर्विस के अंदर ले लिया। ठीक है। दूसरा, हर सरकारी स्कूल का रास्ता बने, ये मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बनेगा, ये भी मेरा प्रयास था। तीसरा, कभी भी किसी के घर में हृदयघात की बीमारी हो जाती थी तो एक बहुत छोटी सी गोली है सॉर्बिटेट, बहुत सस्ती आती है, तो मैंने ही सरकार को ये सुझाव दिया था और जिसको सरकार ने माना। कोरोना की वजह से ये इतना कार्यान्वित नहीं हो पाया है, पर कागजों में ये चीज़ आ गई है कि हर सार्वजनिक स्थान, एटीएम, सरकारी गाड़ियों में, मंडियों में सॉर्बिटेट की गाड़ी जरूर मिले कि जिस किसी के भी परिवार में हृदयघात हो तो कम से कम मरीज को फौरी तौर पे तुरंत रिलीफ और मिल जाए। ठीक है नीरज जी, आपने काफ़ी काम गिनवाए, तो मुझे लगता है कि आप अभी अपने इस 2 साल के कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट होंगे कि मतलब जितना ठीक है, हर कोई जितना काम चाहता है, सोचता है, उतना 100% तो नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन तो आपको होगी ज़रूर कि 2 साल में हम ठीक ठाक परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल है साहब, अभी तो मेरे काम पूरे ही नहीं हुए साहब, मैंने तो मोटे मोटे काम बताए। अच्छा, और तो सबसे बड़ा मतलब काम इसका मतलब ये कि तो फिर आपको, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे ये सवाल, तो 2 साल के आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आपका जो क्षेत्र के जो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, इसके बारे में कुछ आप कोई कयास लगा सकते हैं? क्या कह रहे होंगे लोग आपके बारे में? देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है, जनता जनार्दन ने मुझे इतनी विपरीत परिस्थिति में चुना, उन सब का मैं एहसानमंद हूँ कि दिल्ली लाल किला से लेके आगरा तक में मेरी पार्टी का इकलौता विधायक, ये हमारे पूज्य पिताजी पंडित शिवचरण लाल जी का प्रताप था, जिन पे विश्वास करके लोगों ने चुना। अब जहाँ तक आप काम की बात कर रहे हैं और लोगों की बात कर रहे हैं, देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, कि आपके पक्ष में होते हैं, कि आपके विपक्ष में होते हैं। विपक्ष वालों को तो आप कुछ भी कर दो, उनको सब चीज में बुराई नजर आनी है, क्योंकि मैं राम कथा भी करता हूँ और मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के भी गए हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी जैसी। ये तो हर व्यक्ति की भावना पे डिपेंड करता है। मेरी जो बात आपने बीच में काट दी थी साहब, जो सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ NIT 86 की जनता को मेरे द्वारा हुआ, और जिसको मैं समझता हूँ ये मेरी 5 साल की मेहनत है, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जैसे आज पंडित जी को खेड़ी कॉलेज की वजह से जाना जाता है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि NIT 86 का अपना सरकारी कॉलेज बनेगा। मैं साहब जैसे ही विधायक बना तो उससे पहले हम लोगों ने ना बहुत से बोर्ड देखे थे अपनी विधानसभा में कि प्याली चौक पे मेट्रो आने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और जैसे ही मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मैं एक विधानसभा की कमेटी में था, वहाँ पर हमारी ऑडिट सर्वे हो रही थी, तो हरियाणा मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारी भी आए थे। बातचीत में मैंने कहा जी हमारी DPR दिखाइए, उन्होंने कहा आप ऑफिस में आके देखना। मैंने जब वो DPR देखी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि हमारी प्याली चौक, बाबा दीप सिंह चौक पर कोई भी मेट्रो लाइन की प्रस्तावना ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, DPR के अंदर नाम ही नहीं है। और नाम किस चीज़ का था
कि एक हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल है दशहरा ग्राउंड के सामने, अंडरग्राउंड होके ज़्यादा पैसों में वो मेट्रो वहाँ से जानी थी प्राइवेट लोगों को फायदा करने के लिए। उस दिन के बाद साहब बीच में 2 बार कोरोना भी आ गया, मैंने चैन की सांस नहीं ली। चाहे मेरे यहाँ व्यक्तिगत संबंध थे, चाहे मेरे झारखंड में थे, चाहे मुझे चंडीगढ़ में जाके अफसरों के आगे झोली पसारनी पड़ी, भीख मांगनी पड़ी, और नीरज शर्मा लड़के धरना प्रदर्शन मैंने किया। और मैंने ये तक चेतावनी दे दी थी कि अगर जो मेट्रो स्टेशन प्याली चौक पे नहीं बना, मैं आमरण अनशन पे आ जाऊंगा, पहले रामचरितमानस का पाठ करूंगा। मुझे आपके माध्यम से ये कहते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि वो मेट्रो स्टेशन प्याली चौक पे बनने का कार्य हरियाणा सरकार ने भी स्वीकृत किया, DMRC ने भी स्वीकृत किया। और जो मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरे बच्चे जो डेली परेशान होकर जाते हैं फरीदाबाद से गुड़गांवा, मुझे पक्का विश्वास है जब मेट्रो चलेगी फरीदाबाद गुड़गांवा वाली और मेरे प्याली चौक पे से होके जाएगी, तो वो बच्चे जरूर याद करेंगे कि हमने एक विधायक चुना था नीरज शर्मा, जिसने संघर्ष किया, जो पूंजीपतियों के बहकावे में नहीं आया, जो उद्योगपतियों के बहकावे में नहीं आया, और ये मेट्रो स्टेशन हमारा यहाँ पर आया। चौथा काम साहब, हमारे नगला रोड के स्कूल पे वार्ड नंबर 6 का जो स्कूल है उसका 12वीं तक का अपग्रेड करने का काम चालू है। खेड़ी के अंदर हमारा नया ब्लॉक और ऑडिटोरियम। और तीसरा, जब मैं विधायक बना तो जो चीज़ मुझे मिली विरासत में, जो हमारी एयरफोर्स रोड सेक्टर 58 बल्लमगढ़ का कुछ एरिया जो मेरी विधानसभा से टच होता है, ये सारे पोल्यूशन के मामले में हॉटस्पॉट थे। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है। और अब एक ऑक्सीवन हमारे NIT 86 में बनने जा रहा है, ये भी मेरी आप उपलब्धि समझ सकते हैं। दूसरा, एक मॉडल संस्कृति स्कूल मेरी विधानसभा में पहले से था, दूसरा मेरा नगला के अंदर बन गया। तीसरा, हमारी विधानसभा के अंदर पंडित जी एक बिल्डिंग बना गए थे सेक्टर 55 में अस्पताल की। चुनाव आ गया था, वो चालू नहीं हो पाई थी, 5 साल वो बिल्डिंग बंद रही, खंडर होने पे कगार पर खड़ी हो गई। परंतु मेरी NIT 86 की जनता के प्रताप से, टीम पंडित जी के आशीर्वाद से आज उस सेक्टर 55 के अंदर सरकारी सुविधाएं दोबारा चालू हो गई हैं और अस्पताल जनता को वो समर्पित किया जा चुका है। चौथा, हमारे फतेहपुर तगा के अंदर जो हमारा PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो बहुत खंडर बिल्डिंग में चल रहा है, उसका 3 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट पास हो चुका है। और राजीव कॉलोनी में एक हमारा सरकारी स्कूल है, वो एरिया बड़ा उलझन में फंसा हुआ था, क्योंकि वो लोग रहते तो नगर निगम एरिया में थे, वोटें नगर निगम में थी, परंतु मलकियत आ रही थी दूसरे गांव की जो कि पंचायती जमीन पे होती थी। उसका भी मसला सुलझ गया है, वहां के भी वर्क ऑर्डर अलॉट हो गए हैं और वो भी सरकारी रास्ता बनने जा रहा है। चौथा, हमारा नगला रोड के अंदर जो मादलपुर कुरेशीपुर का गांव है, उस गांव के अंदर सड़क पक्की बनने के लिए बारिशों के बाद काम चालू हो जाएगा। और मेरे विधानसभा के अंदर मेरे 3 वादे थे, जिनको लेके मैंने अपनी चुटिया भी गिरवी रखी थी लोगों के आगे कि मैं इन 3 कामों में सफल नहीं हो पाया, जनता के बीच में नहीं आऊंगा 24 में, वोट नहीं मांगूंगा। सबसे पहला काम था 60 फुट रोड पे जो हमारे यहाँ पानी खड़ा होता है, बद से बदतर जिंदगी बन जाती है। और मुझे ये भी आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमको पहले ये भी बहकाया गया था कि फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। परंतु जब मैं विधायक बना, मैंने कागज देखे, मैं स्मार्ट सिटी मिशन में गया, मैं देख के हैरान रह गया, NIT 86 और बल्लमगढ़ की 1 इंच जमीन भी स्मार्ट सिटी में नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे साथ धोखा किया गया। आपने बहुत सारी बातें आपने नीरज जी बताई। नहीं ठीक है, वो सर आप सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। अरे सर, आपके पास बहुत कुछ है बताने को, कंक्लूजन पे आ रहा हूं, कुछ मेरे पास भी है पूछने को, बात मेरी रह जाएगी। चलिए कंक्लूड करिए। सुन, हाँ आप पूछिए ना, आपसे क्यों नहीं पूछेंगे। और वो 60 फुट रोड हमारा स्मार्ट सिटी ने टेंडर कर दिया, 1 करोड़ 98 लाख का, ब्यूटिफिकेशन का, मोटर अपग्रेड का काम चालू है। और पीछे इस बरसात में काफी दिक्कत रही उस 60 फुट रोड पे, वहां पर हमारे कमिश्नर साहब आए थे, दौरा करके गए हैं और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि नीरज जी अगली बार मैं आपको ये तकलीफ नहीं होने दूंगा। दूसरी मेरी चुटिया थी नगला रोड के अंदर, वहां पर काम चालू है, मौके पे नालियां बननी चालू हो गई हैं, जैसे ही नाली बनेंगी, बनते के साथ ही वहां पर ये काम भी हो जाएगा। तीसरा 100 मीटर का काम था, मैं 2 इलाकों की परमिशन ला चुका हूं 100 मीटर में काम चालू करने की। पीछे भी हमने DC साहब ने, कमिश्नर साहब ने, एयरफोर्स के अधिकारियों से बातचीत करी, राजनाथ जी से मिलके आया मैं, वो काम भी मेरा सिरे चढ़ेगा।
और जो मेन काम अब एक बाकी रह गया हमारा सारन स्कूल वाला, जहाँ पे मेरा घर भी है, 10,000 बच्चे स्कूल में आते हैं, नरकीय जीवन वहाँ पर लोग जी रहे हैं, लोग घरों में बंद हैं। पीछे कमिश्नर साहब को मैं दिखा के भी लाया हूँ और कमिश्नर साहब ने वो सड़क पास कर दी है। और मुझे लगता है कि अगली साल जब आप तीसरा रिपोर्ट कार्ड मेरा पेश करेंगे तो वो सड़क बन चुकी होगी और आप उस सड़क पे चल रहे होंगे। चलिए साहब, ये हमने आपकी जुबानी कहना चाह रहे थे, ये हमने आपकी जुबानी सुने, आपने सारी बातें मुझे लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि अभी और बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको ध्यान ना आ रही हो, या अभी आपने, हाँ, नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमने तो इसके बारे में फिर हमने सर क्या किया कि हमने लोगों से बात करी। ये बात आपकी सही है कि बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिले जो कहीं ना कहीं आपके या तो बिल्कुल ही पक्ष में है, या बिल्कुल ही या तो आपके समर्थक हैं, या फिर बिल्कुल दूसरी पार्टी के समर्थक हैं। तो ऐसे लोगों को हमने ना उनसे बात करके, हमने कुछ ऐसे लोगों से बात करी जो वोट देते हैं केवल ये सोच करके कि उनके क्षेत्र में, उनकी गली में, उनके मोहल्ले में काम कितना हो रहा है। उन लोगों से बात करी सर, एक बार वो सुनते हैं फिर आगे बात करेंगे। विधायक तो कांग्रेस का है नीरज कुमार, लेकिन वो ना आयो दर्शन को भी यहाँ एक बार भी, कभी नहीं दर्शन ना कोई काम ही नहीं करा है। कुछ नहीं, वो आया ही नहीं तो काम ही कहाँ करेगा, वो आया ही ना आया। देखो, हमारे यहाँ के विधायक नीरज शर्मा हैं, जिनके पिताजी भी यहाँ के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने, पिताजी की बात की जाए तो बहुत काफ़ी काम कराए थे। बाकी उनकी जो पुत्र नीरज शर्मा है, उनके काम में कोई खास ऐसा है नहीं। विधायक हमारे जी नीरज शर्मा जी हैं और आज तक उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया है हमारे यहाँ पे। पूर्व विधायक ने पहले किया था जी, पंडित जी ने अपने टाइम पे किया था। उसके बाद नगेंद्र जी आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब नीरज शर्मा जी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। विधायक तो देखा ही नहीं हमने। कौन है विधायक, जानते हैं आप? वो शिवचरण लाल वो लड़का है। अच्छा, कभी नहीं देखा? तो एक बार आया था, उसके बाद में आया ही नहीं कॉलोनी में। हमारे यहाँ विधायक नीरज शर्मा है, उन्होंने आज तक अभी कोई काम नहीं किए। यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ तो घेराव तक कर लिया, चिट्ठियाँ तक लिख ली, कमिश्नर तक मिल लिए, कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा सुधार मिला है, सरकार की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिला है। विधायक जी ने भी बहुत हेल्प करी है, हमारे पार्षद जी ने भी बहुत हेल्प करी है। यहाँ पे एक नई डीसीसी खुलवाई है मरीजों के लिए कोविड टाइम में, कि वो उनको यहाँ पे भर्ती किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। बहुत अच्छा सहयोग रहा है जी। जो सुधार है वो तो काफ़ी हद तक हुआ है। हमारे बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और बच्चे हमारे ऑनलाइन से भी जुड़े हैं, और जितना भी हमारे अध्यापक उन्हें काम करा सकते हैं अच्छे से अच्छा उन्हें दे रहे हैं। ऑनलाइन भी उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं हम, और ऑफलाइन भी उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। ये विधायक जी आते हैं, समय समय पर आते हैं, वो आकर के देख करके जाते हैं। जो भी उनकी गतिविधियां हैं उन्हें आकर के वो देखते हैं। देखो, NIT 86 की तो आप लोगों के सामने तस्वीर है, आप खुद ही जाके देख सकते हो क्या हालत है। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 1 में 2 साल में विधायक फंड से कोई भी काम नहीं हुआ है। जो भी काम हमारे चल रहे हैं या अब तक हुए हैं, वो हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के अपने निजी कोष से और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से मेरे वार्ड में अभी भी काम चल रहे हैं, और जो बचे हुए काम है वो भी हमारे टेंडर में है। नीरज जी, बहुत सारे लोग अभी संतुष्ट नहीं हैं, काफ़ी शिकायतें लोगों ने की हैं। वार्ड नंबर 5 की एक गली की तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। वहाँ तो सर हालात ऐसे हैं कि कोई मतलब कोई गाड़ी तो कोई पैदल भी चले तो गिर जाए, कोई पैदल भी चले तो गिर जाए, ऐसे हालात हैं। मैं कह रहा हूँ साहब, लोग घरों में बंद हैं। मैंने कमिश्नर साहब को यही दिखाया है। नहीं, ऐसे हालत फिर क्यों हैं, क्यों बनी? अब सब आप मेरी बात सुनिए, ये जो सीवरेज साफ करने का काम है, हाँ। ये नगर निगम का है। मैंने आपको पहले ही कहा, हाँ। कि ये नगर निगम अखंड भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा है। और वैसे तो सारी NIT 86 फरीदाबाद के अंदर ओवरफ्लो है, हाँ। परंतु मैं खास तौर से जिक्र करूं वार्ड 5 का, हाँ। वार्ड 5 के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है साहब। एक सीवरेज लाइन को साफ करने के लिए 3-3 बार तो ठेके छूटे जाते हैं कि एक बार फंटी से साफ करेंगे, एक बार हम लोग बकेट मशीन से करेंगे, फिर सुपर शक्कर से लगेंगे। और इस वार्ड 5 को लेके तो मैंने विधानसभा में भी गुहार लगाई थी, क्योंकि पीछे इतने बुरे हालात थे। हमारी बहन बेटियां की शादी नहीं हो पा रही थी, खासतौर से बाल कल्याण पॉकेट में। और बेटियों ने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया कि हमारी बारात कैसे आएगी, हमारी शादी कैसे होगी। मैंने विधानसभा में आवाज उठाई तो टेम्परेरी वहां से गंध निकल गई। और मैंने पीछे भी कहा था, जब मैं कमिश्नर साहब से मिलके आया, मैंने की कमिश्नर साहब अब तो यहाँ पर ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है, मैंने कहा अब 4 महीने तो शादियां भी नहीं होनी है क्योंकि देव सो गए हैं। तो फिर हमारे यहाँ तो हालात क्या है कि जब बेटी की शादी होगी जब ही क्या सीवरेज साफ होगा।
पर पिछले हफ्ते क्या मैं समझूं 4-5 दिन ही हुए कमिश्नर साहब को दौरा करे हुए। आप पैदल चलने की बात कर रहे हैं, मैंने साहब उनको फोटो दिखाई थी। सुबह में गली में गया है, घर के अंदर कैद थे लोग। मैंने कहा साहब यहाँ हालात ये हो रहे हैं, जब भी कमिश्नर साहब उठ के आए और वो एक एक चीज अपनी नजरों से देख के गए हैं। हालांकि जो स्थिति पहले थी वो आज नहीं है। मेरी आज भी बात हुई है, क्योंकि वार्ड 5 का अब वो एरिया थोड़ा सा सुधरा है, तो ललित सब्जी मंडी की तरफ दिक्कत आ गई है। अच्छा जीवन नीरज नगर जी, की तरफ दिक्कत एक आ बात गई है। आपने, क्योंकि देखिए यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, आपने बहुत सारे काम गिनवाए, जब वो आप इतने सारे बड़े काम करवा सकते हैं तो फिर यहाँ नगर निगम कहाँ आड़े आ रहा है? जनता तो उसी को देखती है कि भाई जिसे हमने वोट दे करके विधानसभा भेज दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो अब उनसे पूछे भाई हमारा काम हो क्यों नहीं रहा। वो कहाँ नगर निगम, कहाँ विधायक और कहाँ इनके कामों का डिफरेंशिएट करेगी, वो तो पूछेगी ना, और कहीं ना कहीं फिर जवाब हाँ, देना मैं बताता हूँ साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि नगर निगम कहाँ आड़े आगे आता है। हाँ। पीछे संजय कॉलोनी के अंदर वार्ड 3 के अंदर पानी की बहुत दिक्कत थी साहब। मैं रात को तकरीबन 1:40 पे गया, कड़कड़ाती ठंड थी, कि मौके पे कि भाई क्या दिक्कत है, किसी अफसर ने फोन नहीं उठाया। और मैं वहां जाके देख के दंग रहा। मुझे दारू के पौए मिले, बूस्टर पे कोई आदमी नहीं मिला। उस बूस्टर पे अनैतिक तौर पे कम से कम 10 झुग्गियां बनी हुई थी। जो लोग रह रहे थे सरकारी पैसे पे बिजली फूंक रहे थे। उसके बाद 1 करोड़ों की लागत में बारात घर बना हुआ था। उस बारात घर में 20 आदमी थे। मैंने सबकी लाइव वीडियो बनाई है और वो वीडियो आप सबके पास आज भी है। और मैं भाई साहब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अंत में मुझे विधानसभा में प्रश्न लगाना पड़ा जब उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हुआ। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही एक जगह मुझे खबर मिली, फिर वार्ड 6 के अंदर, कि वहां पर बूस्टर पे क्या चल रहा है। मैंने मौके पे लोग शराब पीते हुए पकड़े, सरकारी खर्चे पे एसी चलता हुआ नजर आया, जनता के पैसे का दुरुपयोग होता नजर आया। और उसका सिला ये मिला कि इस सारे के सारे पार्षद एयर कंडीशनड के अंदर बैठ के नगर निगम कमिश्नर के पास धरना देने के लिए बैठ गए। अच्छा होता मेरे इलाके के सारे पार्षद धरना देते लोगों की समस्या के लिए। क्योंकि आपको भी पता है नगर निगम, एमएलए, एमपी, जिम्मेदारी जनता के प्रति सबकी है। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताएं सर, छोटे काम के लिए पार्षद है, आप तो चंडीगढ़ से पैसा लाने के लिए एमएलए है, भारत सरकार से ग्रांट लाने के लिए सांसद है, परंतु उसका मुझे क्या इनाम मिला? मेरे घर को आ गए नगर निगम तोड़ने। जो हमारे पिताजी का पुराना घर है, भाई हर कोई चाहेगा मेरे घर में पानी ना इकट्ठा हो। 2 ईंट नहीं लगा रखी थी सड़क के संग, कोई कब्जा नहीं कर रखा था। वो इनको इतना बड़ा कब्जा नजर आ गया, मेरा घर तोड़ने आ गए। तो भाई नगर निगम में तो पार्षद ही ज्यादा जाते आते हैं, पार्षदों का ही आना जाना रहता है। अगर कोई एक व्यक्ति तक हम सीमित बात नहीं करते हैं, पूरे मोहल्ले की बात करते हैं। मोहल्ले के लोग चिट्ठियां लिख चुके हैं, अधिकारियों से लेकर ऊपर मंत्रियों तक, केंद्रीय मंत्री तक भी अपनी चिट्ठियां पहुंचा देते हैं, आप जानते हैं ना। मुख्यमंत्री जी के अच्छा दूसरा चिट्ठियां लिखने के बाद अधिकारियों से मिल चुके हैं, मोहल्ले में खड़े होकर प्रदर्शन नारेबाजी कर चुके हैं, सड़कों पर आकर कर चुके हैं, इसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उस जनता के प्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी है? साहब जनता के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों ने सोचा था 4 तारीख को हम नगर निगम पे ताला जड़ेंगे और मेरे वार्ड 5 के अंदर जहां जहां कीचड़ फैली हुई है हम स्वयं उसमें स्नान करेंगे, साथियों को लेके जाएंगे। पर उससे पहले नगर निगम कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है, हमसे बात करी है। और उसके बाद अभी जो आपने एक फोटो दिखाई कूड़े की, इसके लिए तो साहब अभी मैंने लास्ट सेशन में सवाल उठाया था कि मैं बार बार कह रहा हूं कि फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा पड़ा है। इको ग्रीन को लेके मैंने इतनी आवाज उठाई, मैंने गोंची ड्रेन की वीडियो बना के दिखाई कि साहब ये सारा का सारा कचरा गोंची ड्रेन में जा रहा है ओपन में। अच्छा लेकिन जो कि लीगली मना है, एनजीटी का उल्लंघन है। नीरज जी फिर वो चीजें ग्राउंड पे आपने भी आवाज उठा दी। देखिए ये कितनी विडंबना है, जनता आवाज उठा रही है और उनके प्रतिनिधि भी आवाज उठा चुके हैं, उसके बावजूद कुछ काम नहीं हो रहा है, तो फिर जनता क्या करे ऐसे में? क्या भ्रष्टाचारी हावी हुए पड़े हैं सरकार पे, सिस्टम तो क्या जनता के प्रतिनिधि भ्रष्टाचारियों के आगे, क्या जनता के प्रतिनिधि भ्रष्टाचारियों के आगे घुटने टिका चुके हैं?
नहीं, नीरज शर्मा घुटने नहीं टिकाने वाला। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ तो सर, धरना प्रदर्शन 5 करोड़ सरकार की तरफ से ये ऐलान हुआ, झुकाएगा। सरकार की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हर विधायक 5 करोड़ तक की ग्रांट जो है वो ले सकता है, अपने प्रोजेक्ट बना करके भेजें, वो सैंक्शन हो जाएंगे। आपको कितना मिला अभी तक? नहीं साहब, देखिए मेरे को 5 करोड़ रुपए के मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपने दे चुका हूं। मैंने 72 लाख रुपए दिए हैं अपना ग्रामीण क्षेत्र के लिए। हाँ। और जिस वार्ड 5 की आप बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा पैसा मैंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत किया है। सारे काम टेंडरिंग में है, ऑन प्रोसेस हैं, बहुत जल्दी चालू होंगे। और जो कुछ साथी, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, कह रहे जी ये पैसा फलाने कोष से आ रहा है, ये फलाने से आ रहा है। मेरा ये मानना है साहब, हम नेता लोग अपना घर बेच के पैसा नहीं लगाते। इट्स द पब्लिक मनी, इट्स द टैक्स पेयर्स मनी। हमारा काम तो इतना होता है कि हम उस पैसे की रखवाल करें, उसमें भ्रष्टाचार ना होने दे। और कुछ साथी कह रहे थे कि नीरज शर्मा आया नहीं, दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं पता वो कौन से एरिया के थे, आपको भी ज्ञात होगा, आपके रिपोर्टरों को भी ज्ञात होगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था राशन डिपो का। मैं ये नहीं कहता मैंने 100% खत्म कर दिया, पर मैं दावा करता हूं मेरी NIT 86 के अंदर ठीक है सर, सबसे ज्यादा डिपो वाले डिपो छोड़ के चले गए। क्यों? उनको पता है नीरज शर्मा के राज में पूरा नाच देना पड़ेगा गरीब जनता को। आप अब नाच चुरा नहीं सकते, उससे पहले चोरी चालू थी, वो कर रहे थे चोरी उस चीज को लेके। नीरज जी, हम उम्मीद करते हैं और 2 साल में जो आप काम कर पाए, जिस तरीके से आप आवाज उठा सके, और आने वाले 3 साल में वो केवल आवाज तक सीमित ना रहे, ग्राउंड पर कुछ दिखाई दे। अगली बार जब हम आपसे फिर आपका रिपोर्ट कार्ड देखें, आपका रिपोर्ट कार्ड मांगे, तो उम्मीद करेंगे कि वार्ड 5 की जो समस्याएं हैं, इसी तरीके से सभी वार्डों की जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना रिपोर्ट कार्ड और 2 साल के कार्यकाल के दौरान के आपने कार्यों के बारे में आपने हमारे साथ बात की। बहुत शुक्रिया नीरज जी। तो नीरज शर्मा फरीदाबाद NIT के विधायक हमारे साथ जुड़े थे। अपने 2 साल के रिपोर्ट कार्ड के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें रखी। जनता अभी भी दोनों तरफ सोच रही है कि 2 साल में कुछ काम हो नहीं पाए हैं, तो कुछ का कहना है कि विधायक जी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वहां बात बन नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सरकार BJP की है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। लेकिन उसके बावजूद जनता को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके काम होंगे, इसलिए उनको चुनकर भेजा है, वो उनकी आवाज़ उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।